मेरी अंकिता की माताजी से बात हुई थी, उन्होंने मुझसे कहा था कि जब तुम लोग मिलते हो, जब एक एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जब आप लोग मिलते हो तो हमें हौसला मिलता है। ऐसा लगता है कि आज ही मेरी बेटी को न्याय मिल जाएगा। कुछ भीतर पैसा जाणु थे, एसी में सियाणे छन और वो गाड़ी में आना छन, नए दुए थे बाल बनाते होना छन। ये हमारे उत्तराखंड में नहीं चलू और कहीं पर रोड पर हाथ नहीं उठा सकते। अगर कोई हाथ उठाओ उत्तराखंड पर वो तो रोड ही मार दिया कि जो भी मतलब निर्णय होना चाहिए वो साफ सुथरा होना चाहिए। जन योगी जी को राज चाह कि ये मोड़ पर तू गलत काम कर, अगले मोड़ पर तू हम उठा के मत फेंक दूला। हम नहीं चाहना चाहो जन यूपी में कानून से, हम भी चाहना चाहो कि हमारे उत्तराखंड में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं पूर्व सैनिक SMKS परिहार। यहाँ पर परेड ग्राउंड में आज अंकिता भंडारी की हत्या का 1 साल होने वाला है। एक सैनिक होने के नाते यहाँ पर पहाड़ी सेना, जो इनके पर्वतीय स्वाभिमान सेना की तरफ से ये मसाल जुलूस रखा गया है कि उनके हथियारों को फांसी मिले। जरा इधर इनके हाथों में इस पोस्टर को देखिए। और ये पूरे गौरव सेनानी इस समाज के लिए, उत्तराखंड के लिए, इसके विकास के लिए, जागरूकता के लिए हर समय सैनिक भी सामाजिक संगठनों का हमेशा से साथ देते आए हैं। लेकिन इधर लाइए जरा नजदीक, जो पहाड़ी स्वाभिमान सेना के लोग बैठे हुए हैं, ये देखिए। यहाँ पर आप जैसा देख सकते हैं, औरतें, माँ, बहनें सभी यहाँ पर हैं। और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने का लगभग आज शायद 1 साल हो गया है। और सैनिकों को भी चाहिए कि आपने देश की सेवा की और स्वतंत्र रूप से, वहाँ तो आपको वेतन, सुविधाएं और अन्य चीज़ें मिलती थी, लेकिन ये निस्वार्थ सेवा है, इसके लिए कोई किसी को वेतन नहीं देता। ये आपकी अपनी सेवा है। लेकिन एक बात कॉमन है, मैंने, चाहे वो क्लेमेंटोन कांड हो या परसों ही आप लगाइए नकरौंदा में जब हम लोग गए थे, वहाँ पर पुलिस स्टेशन में जो केस हुआ, रसूख वाले व्यक्ति को, पैसे वाले व्यक्ति को, जिसकी राजनीतिक पहुँच ऊँची हो, उसे हमेशा लिपापोती करके छोड़ दिया जाता है। शायद आप सब लोग सहमत होंगे। और बहुत दबाव बनाने पर लिपापोती करना, FIR में हल्की धाराएं लगाना, इस प्रकार का स्कैंडल चलता है। और शायद कॉन्सेप्ट, हालांकि ये बहुत बड़ा अत्याचार है और सैनिकों के साथ होने वाले अत्याचार, मारपीट के लिए हम भी लोग कई बार थानों में जा चुके हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है कि जिसे गवर्नमेंट या फिर प्रशासन के लोग या रसूख वाले लोगों को बचाने की हर समय कोशिश करती है। मुझे लगता है कॉन्सेप्ट एक ही है, इसलिए इतना समय लगा। और आज भी उन्हें बचाने की कोई, शायद जो भी ये पुलकित, आर्य, अंकित और सौरभ भास्कर जिन पर भी ये आरोप है, नजदीक से दिखाई दे रहा होगा आपको, ये किसी न किसी राजनीतिक दल, किसी के सपोर्ट या पैसों से शायद केस को दबाने की इन्होंने बहुत बहुत कोशिश की होगी, इसीलिए इनको सड़कों पर आना पड़ रहा। अन्यथा भारतीय संविधान में न्याय की परिभाषा सबके लिए एक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, न्याय की परिभाषा सबको एक नहीं है। अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग संविधान और अलग अलग न्याय है। ये मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं। बहुत ज्यादा दबाव बनाने के बाद इनको न्याय मिल पाएगा, ऐसा होना नहीं चाहिए था। जिसका क्या कल को कोई नहीं होता, कोई गरीब आदमी है वो मर जाए, उसका कोई बलात्कार कर दे, उसका कोई घर तोड़ दे, तो क्या उसे न्याय मिलेगा? मुझे तो नहीं लगता। इसलिए आप लोगों को जागरूक होने की बहुत जरूरत है। और संघर्ष में ये सभी गौरव सेनानी, 10,000 से ऊपर हमारी जनसंख्या है, हम आप सबके साथ हैं। धन्यवाद। देखते रहिए, 6 बजे से मशाल रैली यहाँ से लेकर घंटा घर तक जाएगी। धन्यवाद। पहुंचे हुए हैं। मेरी अंकिता की माताजी से बात हुई थी, उन्होंने मुझसे कहा था कि जब तुम लोग मिलते हो, जब एक एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जब आप लोग मिलते हो तो हमें हौसला मिलता है। ऐसा लगता है कि आज ही मेरी बेटी को न्याय मिल जाएगा। और जब हर अंधेरे में पहुंचती हूँ, उस अंधेरे को देखती हूँ, तो ऐसा लगता है कि मेरा जीवन खराब हो गया पूरा। तो अगर न्याय नहीं दे सकते हम लोग, हौसला तो दे सकते हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए अंकिता की माता जी के लिए। अंकिता, हम शर्मिंदा हैं। अंकिता, हम शर्मिंदा हैं। अंकिता, हम शर्मिंदा हैं। अरे धामी जी मुंह तो खोलो, धामी जी मुंह तो खोलो। VIP जब नाम की बात आ रही है, तो जो हमारे वित्त मंत्री हैं प्रेमचंद्र अग्रवाल जी, नाम लेके बोल रहा हूं, इन्होंने बोला था कि VIP एक कमरा है। जब पहाड़ की बेटी पे बात आई तो बोला कि VIP एक कमरा है। एक पहाड़ी को सड़क पे पीटने वाला वो प्रेमचंद्र अग्रवाल
सदन में आंसू बहाता है पहाड़ी समाज के लिए। मैं आशुतोष नेगी जी को बुलाना चाहता हूँ। आशुतोष नेगी, आशुतोष नेगी जी को पहाड़ी स्वाभिमान सेना के आह्वान पे यहाँ पे दूर दूर से पहुंचे हुए सभी भाई बहनों का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि एक छोटे से नोटिस पे आप लोग काफी दूर दूर से यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। खासतौर पे 2-3 नाम मैं लेना चाहूंगा। भुवन मेहरा जी जो बेताल घाट से आए हैं, इनके लिए आप तालियां बजाएं। बेताल घाट यहाँ से करीब 350 किलोमीटर दूर, वहाँ से सुबह 4 बजे चले और खास इसी कार्यक्रम के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। आपका मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि इतनी दूर से आप यहाँ पे आए हुए हैं। और सभी जिनको मैं अभी यहाँ पे देख रहा हूँ, धीरे धीरे करके पहचानूंगा कि कौन कहाँ से आया हुआ है। सबका नाम भी नहीं ले पाऊंगा, लेकिन ये बात सबकी समझ में आ गई है कि आपके दिल में आज भी अंकिता जिंदा है। एक साल बाद भी उतना ही दर्द है जो 1 साल पहले था। और इससे मुझे बड़ा सुकून सा हो रहा है कि जो कोर्ट में हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो हम निश्चित रूप से जीतेंगे। वो हम इसलिए जीतेंगे क्योंकि पूरी जन भावना हमारे साथ है। जब जीतेंगे दोस्तों, मैं एक उदाहरण के साथ में आज 18 सितंबर 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। और मेरा निवेदन रहेगा कि मेरी आवाज अगर आप तक दूर तक जाती है तो आप इस पर भी विचार कीजिएगा। और मैं यहां पर बात करना चाहूंगा जोशीमठ आपदा की, जिसकी शुरुआत इस वर्ष जनवरी 2023 से हुई। आपके जहन में कौतूहल होगा कि जोशीमठ का अंकिता के साथ में क्या संबंध है। संबंध है पारदर्शिता को लेकर। जोशीमठ की जब आपदा चरम पर थी और जनवरी 2023 की मैं बात कर रहा हूं, उस समय यह निर्णय लिया गया कि भारत सरकार की 8 प्रतिष्ठित संस्थान जोशीमठ का अध्ययन करके एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगी। आज उस जनवरी के बाद में 9वां महीना चल रहा है। उन 8 संस्थानों की रिपोर्ट, जहां पर हम सब लोग एकत्रित हैं, यहां से मात्र 1 किलोमीटर दूर उत्तराखंड सचिवालय में वो 8 की 8 रिपोर्ट वहां पर पड़ी हुई है। लेकिन आज तक उन 8 रिपोर्ट्स में क्या छिपा है या क्या छपा है, वो ना तो जोशीमठ के लोगों को बताया गया, ना उत्तराखंड के लोगों को बताया गया। तो ये जो पारदर्शिता का जो सवाल है और ये जो पारदर्शिता की जो फितरत है, ये अंकिता हत्याकांड में भी उसी तरीके के साथ में। आज तक उदाहरण के तौर पर वो वीआईपी कौन है, उसका नाम उत्तराखंड के लोगों को नहीं मालूम पड़ा। देखिए पहाड़ी सेना के नौजवान नेगी जी। हाँ नेगी जी, अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम आशीष नेगी है, मैं पहाड़ी स्वाभिमान सेना से हूँ। पहाड़ी स्वाभिमान सेना अंकिता के लिए ही बनी है, क्योंकि हमारा जो स्वाभिमान है वो हमारी बेटियां हैं, हमारी भाषा है, हमारी संस्कृति है, हमारा प्रदेश हमारा स्वाभिमान है। और आज उस स्वाभिमान को रौंदा जा रहा है, इसलिए पहाड़ियों ने सोच लिया है कि अब अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए एक सेना बनानी पड़ेगी। और हमारे साथ इस सेना में गौरव सेनानी संगठन, जिन्होंने पहली पारी में देश की रक्षा की, अब राज्य के लिए लड़ रहे हैं, अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं, कंधे से कंधे मिलाकर यहाँ पे साथ हैं और अपनी बेटी के लिए आज न्याय के लिए यहाँ पे मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं भी घोषणा कर देना चाहता हूँ कि सेना में तो हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया, पे भी ली, अधिकार भी लिए, सुविधाएं भी ली, लेकिन जो ये सेवा हम करने जा रहे हैं ये निःशुल्क है, निस्वार्थ है। और ऐसे नौजवानों का, ये भी वीर सैनिक ही है। सैनिक सेना में नौकरी करके देश सेवा करता है, हर कोई वैसा नहीं करता। तो वो जहाँ पर भी रहता है, जो भी काम करता है, चाहे वो कोई भी काम कर रहा है, यदि वो ईमानदारी से काम करता है तो वो भी देश सेवा ही कहलाएगी। इसलिए न्यायप्रिय लोगों को, वर्दीधारी लोगों को भी न्याय के लिए आगे आना चाहिए, वो भी सेना सेवा ही है। उस टाइम पर जब कोरोना हुआ था तो पुलिस की कितनी वाहवाही थी, क्योंकि उनने एक सैनिक की तरह अच्छा काम किया, डट कर कोरोना में सहयोग दिया, तब उनका नाम अच्छा था। लेकिन अब लिपापोती की जा रही है। मैंने जितने भी केस देखे एक्समैनों के प्रदर्शन के लिए, जब भी हम लोग आगे जाते हैं तो मुझे लगता है जो राजनीतिक रसूख पर और पैसे वाले लोग हैं, क्या आपको नहीं लगता कि पैसे बल पर केस को दबाने की कोशिश की जाती है? पैसे के बल पे और एक असंगठित समाज, उसको हमेशा पैसे के दल पे या एकता के बल पे किसी न किसी रूप में टारगेट किया जाता है उस समाज को। पहाड़ी समाज जो है असंगठित समाज है।
इस समाज का एक दल नहीं था पहाड़ी नाम से, और इसलिए ये सब हो रहा है। पर आज हम यहाँ पर हैं और मजबूती से खड़े हैं। अंकिता के लिए न्याय तो लेंगे, इसके बाद हम किरण नेगी के लिए वो केस जो है वापस, जब हम जीतेंगे हाई कोर्ट जाएंगे जीतेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जीतेंगे, वहाँ से हम किरण नेगी का केस रिकॉल करेंगे। और नेता वाचा कोई भी नेता हमारे मतलब ये होता है कि जो भी मतलब निर्णय होना चाहिए वो साफ सुथरा होना चाहिए। जन योगी जी को राज चाह कि ये मोड़ पर तू गलत काम कर, अगले मोड़ पर तू हम उठा के मत फेंक दूला। हम नहीं चाहना तो जन यूपी में कानून से हम भी चाहना चाहो कि हमारे उत्तराखंड में कानून बने कि ताकि सख्त से सख्त कानून बने और जन योगी जी को नीचे कानून। चलिए सचिव महोदय, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? जय हिंद, जय भारत। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो आज हमारा ये है कि आज 1 साल अंकिता की हत्याकांड की पुण्यतिथि आज 1 साल हो गया है और अभी तक अंकिता के हत्यारों का पता नहीं लगा है और न उनके कोई सीबीआई जांच की गई है। बहुत ही दुर्भाग्य है, हमारी सरकार की है, हम नाकामी कहेंगे इसको। और अभी भी आज यहाँ पर धीरे धीरे छोटे बड़े संगठन और हमारा गौरव सेनानी संगठन भी आज उत्तराखंड के अंदर हो रहे भ्रष्टाचार, हत्याकांड या जो भी धोखाधड़ी हो रही उन मामलों पे पूरी तरह से एकजुट होकर हर जगह प्रदर्शन कर रहा है और हम आगे भी इस प्रकार का प्रदर्शन करते रहेंगे। और अंकिता हत्याकांड में जो वहाँ पर जो हत्याकांड हुआ था उसका जो सबूत मिटाए गए वो सरकार की एक नाकामी है, उसमें नेताओं को छुपाया गया। इस प्रकार का काम नहीं होना चाहिए। आज भी सरकार को इस बारे में संज्ञान लेना होगा और जल्द से जल्द संज्ञान लेना होगा। तो एक बात कॉमन है कि जब रसूख वाले व्यक्ति, राजनीतिक पहुंच वाले व्यक्ति, पैसे वाले व्यक्ति की बात आती है तो कानून भी उनके लिए नहीं है, लिपापोती की जाती है। और कनेक्शन अब आप देखिए, नजदीक आइए, ये है मान सिंह साहब जिनका नकरौंदा में मैंने अपना वीडियो डाला था कि पहाड़ी व्यक्तियों को कौन धमका रहा है, घर से बेघर करने की धमकी दी जा रही है। 2 लाख से ऊपर व्यूअर्स अभी तक उसे देख चुके हैं और इनसे उनका संबंध सीधा सीधा ये है कि जब किसी रसूख वाले व्यक्ति, राजनीतिक पहुंच वाले व्यक्ति के प्रति एफआईआर हो या कानून की मांग की जाए तो हमेशा उसको दबाने की कोशिश की जाती है। कॉन्सेप्ट एक ही है। तो आप बताइए, आपके साथ अब छोटी भाषा में तब जो कांड हुआ था उसके बाद आपको क्या न्याय मिला? अभी तक मुझे कोई राय नहीं मिली। मैं जब भी थाने पे जा रहा हूँ बोला हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे लगता है अभी तक ये लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं उठाई। 2 दिन तो मेरे को बोला कि अपने बयानबाजी वालों को रखना घर पे, मैं 2 दिन बुलाया, नहीं आए। जब मैंने बोला मुझे भीड़ बुलानी पड़ेगी तब जाकर वो वहाँ पर पहुँचे पुलिस वाले। फिर कुछ लोगों के बयानबाजी हो गए। अभी भी थाने जा करके आज भी गए थे, लेकिन आज भी जो है पूरे लोगों के बयानबाजी हुआ। ऐसे हमको तो जिस प्रकार से उनने हमें संतुष्टि किया था कि उनको जेल हो जाएगी, 7 साल की कैद होगी, आपको न्याय मिलेगा, तो जो आपकी गाड़ी में टूट फूट हुई थी, घर पे जो टूट फूट हुई थी, उसको रिकवर करने की उनने बात कही या दे दिया? कोई बात नहीं कही। उन्होंने ये कहा कि आप अपनी गाड़ी अपने तरीके से ठीक कर लो, जो आपका अगर आगे केस जाता है तो उसका पेमेंट उस केस में आपको मिलेगा। ये क्या बिना केस किए थाने के समझौते से उनने पैसा देना राजी नहीं किया? नहीं किया, कुछ नहीं किया, कोई राजी नहीं, कुछ नहीं। मैंने उनको बोला भरपाई बोला वो भरपाई वहीं पर होगा आपका जब आपका केस के आगे बढ़ेगा। तो ये सभी पूर्व सैनिकों का अपमान माना जाए। मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था। प्रशासन ने, पुलिस ने कहा था कि हम न्याय जरूर देंगे, यदि हमें दोबारा जाना पड़ा, यदि सैनिक अहिंसक हुए, यदि कानून तोड़ा गया तो हमें दोष मत देना, क्योंकि आपने तौहीन की है। कहा है आपने भरपाई होगी, जेल होगी, लेकिन एक छोटी सी घटना पर आपने कुछ नहीं किया। आपने मतलब प्रशासन, पुलिस ने। तो जो यहाँ पर ये भीड़ आप देख रहे हैं, चारों तरफ फिल्माइए, इसे चारों तरफ लगाइए भीड़ के, ये भीड़ देख रहे हैं। अंकिता हत्याकांड को जो 1 वर्ष हो गया, 1 बरसी हो रही है, क्या मानो अंकिता को न्याय मिलेगा? और न्याय दिलाने के लिए संख्या बल देखिए आप इस उत्तराखंड में। मैं दोबारा बोल रहा हूं, कोई फ्री की चीज बंट रही होती, आपका नंबर नहीं पड़ता यहां पर, लेकिन न्याय दिलाने वाली एक पहाड़ी स्वाभिमान सेना के आह्वान पर बहुत सारे पूर्व सैनिकों के अलावा इस प्रदेश की जनता देखिए
इतनी भीड़ आमतौर पर सब्जी मंडी में होती है। सब्जी मंडी में भी आप इससे ज्यादा भीड़ देख सकते हो। जब न्याय की बात आती है तो इतने लोग आते हैं कुल मिला के, इसलिए न्याय नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हम लोग न्याय के लिए संख्या बल आगे लाते ही नहीं है, क्योंकि सब अपने अपनी राजनीति देख रहे हैं। एक पान के खोखे से लेकर, एक दुकानदार से लेकर, एक आम नागरिक से लेकर पूर्व सैनिक तक, वो भी अपना दल देख रहा, पार्टी देख रहा। सामाजिक संस्था के तौर पर न्याय तो कोई देख ही नहीं रहा है। इस संदर्भ में कुछ और लोगों से बात करेंगे।